चलिए चैप्टर थर्ड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक्चुअल में हार्डवेयर होता क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट आप समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि वो सारी चीजें कंप्यूटर के, वो सारे इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट जिनको हम टच कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे हार्डवेयर हैं। लिखा है हार्डवेयर रेफर्स टू एनी फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट वही होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, जितनी भी पार्ट आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे पार्ट, सारे कंपोनेंट हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कंप्यूटर की वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, ऐसा नहीं कि जो अंदर पार्ट लगे हैं उनको हम हार्डवेयर नहीं मानते हैं। जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल पार्ट हैं जिनको फिजिकल कंपोनेंट है, उन सभी को हम किस में मानते हैं, हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द प्रोग्राम। प्रोग्राम एक्चुअल में क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो वो सारे प्रोग्राम which are required to operate the computer, for example MS-DOS या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक है, कोबोल है, जितने भी सॉफ्टवेयर, जैसे इस समय आपके स्क्रीन पर मैंने स्क्रीन प्रेजेंट कर दी है, वो आप देख रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ, सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल हुआ। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है। मैं यहाँ से जो पेज स्क्रॉल कर रहा हूँ आपको मूव करता हुआ दिख रहा है, आप इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इमेजिन कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। तो ये चीज समझ में आ गई, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फिर डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जो मैंने बताया है सेम वही डिफरेंस होता है। देखिए, एक तरफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों लिखे हुए हैं। हार्डवेयर इज फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, पहले भी बता रखा कि फिजिकल पार्ट होते हैं। फिजिकल डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग टेबल। क्या है हार्डवेयर, क्या है, हार्डवेयर इज फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर वाइल सॉफ्टवेयर आर इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या है, इंस्ट्रक्शंस है। यू कैन टच हार्डवेयर, हार्डवेयर को आप टच कर सकते हैं, मैंने पहले भी बता रखा है, आप उनको टच कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। यू कैन नॉट टच सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते, केवल इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिन, एक एग्जांपल बताऊं, जैसे आपकी स्क्रीन पर कोई अच्छा सा वॉलपेपर लगा है, वो वॉलपेपर क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। अगर हमको लग तो रहा है कि वहां पर कोई अच्छी सी पिक्चर है, लेकिन हम उसको छू करके, देख करके निकाल नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। ठीक, वो केवल इमेजिन किया जा सकता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। बोथ हार्डवेयर, फिर नीचे एग्जांपल में भी कुछ लिखा हुआ है, कीबोर्ड एंड सीपीयू, माउस, फ्लॉपी डिस्क, ऐसे में एक दो एग्जांपल दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे विंडोज है, MS वर्ड है, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं। गूगल मीट, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही तो है, ये एप्लीकेशन ही तो है। तो इसलिए हम लोग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टोर कहाँ किया जाएगा, यानी उस सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर भी होना जरूरी है, और हर एक हार्डवेयर के लिए उसका सॉफ्टवेयर भी जरूरी है। विदाउट सॉफ्टवेयर कोई भी हार्डवेयर रन नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। ठीक, आर लिखा है डिपेंड ऑन ईच अदर। सीपीयू, मेमोरी यूनिट, हार्ड डिस्क etc are useless unless they are provided with instruction and data for storage and processing। ऐसे बहुत सारे हार्डवेयर, जैसे माउस, कीबोर्ड है, इसका भी एक सॉफ्टवेयर होता है। जब हम माउस या कीबोर्ड कंप्यूटर में, लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं तो उसका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक इंस्टॉल होता है। प्रिंटर अगर मुझे यूज करना है तो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। यानी हर एक हार्डवेयर का उसका स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, उसी को हम लोग यूज करते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट, देखिए कुछ हार्डवेयर में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं जिनको हम लोग को पढ़ना है। ये बेसिक कंपोनेंट है। एक फिगर आपको दिख रहा होगा, कंप्यूटर का फिगर है, उसके साइड में मैंने लिख रखा है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, वो सारी डिवाइसेज इनपुट डिवाइसेज।
इससे पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हम लोग इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। तो हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेज जितनी भी हो सब हार्डवेयर हैं, आउटपुट डिवाइसेज जितनी भी हैं वो हार्डवेयर हैं। कौन कौन सी, जैसे इनपुट डिवाइस में कौन कौन आता है, कीबोर्ड है, माउस है, और क्या हो सकता है, माइक है, ठीक, टच पैड है, ये सब इनपुट डिवाइसेज। स्कैनर है, वेब कैम है, ये सब इनपुट डिवाइस है। आउटपुट में क्या हो सकता है, जिसके थ्रू हम लोग वॉइस सुनते हैं, वो है स्पीकर। जिसके थ्रू हम लोग कोई भी इमेज देखते हैं यानी डिस्प्ले देखते हैं, चाहे मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे लैपटॉप की स्क्रीन हो, चाहे कंप्यूटर की, यानी जो मॉनिटर होता है वो डिस्प्ले दिखाने काम करता है, ये आउटपुट है। जो स्टोरेज डिवाइस क्या है, स्टोरेज डिवाइस जिसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है। कुछ कार्ड्स हैं, कुछ पोर्ट हैं, पोर्ट, पावर सप्लाई, कैबिनेट, मदरबोर्ड एंड सीपीयू, ये सारे क्या हैं, ये सभी हार्डवेयर में आते हैं। ठीक, फिगर बना हुआ है मदरबोर्ड पर, एक मदरबोर्ड का फिगर आपको दिख रहा हो। मदरबोर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर। मदरबोर्ड कंटेन्स सीपीयू एंड अदर चिप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टम बोर्ड। मदरबोर्ड को हम लोग सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं। मदरबोर्ड का फिगर मैं स्क्रीन पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, सबको दिख रहा होगा। ये मदरबोर्ड का फिगर है। इसमें जहां मेरा कर्सर जा रहा है, कर्सर मेरा सबको दिख रहा होगा, ये येलो कलर का जो शेप है, यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर लगता है। ठीक, बाकी सब ये आपके बुक में भी बना है, आप उसको ढंग से देख लीजिएगा। कहाँ पे ऑडियो जैक होता है, कहाँ पर लैन पोर्ट होता है, कहाँ पैरेलल पोर्ट होंगे, इसी में सीरियल पोर्ट होते हैं, यूएसबी पोर्ट होते हैं, इसे नॉर्थ ब्रिज हो गया, ठीक, एजीपी स्लॉट होते हैं, इसी में सारी जहाँ रैम लगी यानी डीडीआर मेमोरी स्लॉट हो गया, ये सीपीयू स्लॉट हो गया, ये इसमें बहुत सारे स्लॉट होते हैं, बहुत सारे पोर्ट होते हैं। उन पोर्ट्स को भी, वो सारे पोर्ट भी क्या है, हार्डवेयर हैं। तो इसको आप बुक से देख लीजिएगा। अब इनके बारे में, एक कार्ड्स क्या होते हैं। कार्ड्स आर द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यूज टू होल्ड द चिप्स। इंटीग्रेटेड सर्किट, चिप को हम लोग आईसी बोलते हैं या इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। अ कॉमन एग्जांपल ऑफ अ कार्ड इज अ साउंड कार्ड दैट जनरेट द साउंड इन अ पीसी। कार्ड क्या होते हैं, ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं जो मदरबोर्ड पर लगाए जाते हैं, और ये किसी न किसी चिप को या आईसी को होल्ड करते हैं। आईसी क्या होता है, ये फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था। फिर पोर्ट्स एंड कार्ड क्या होते हैं। बिसाइड द इम्पोर्टेंट हार्डवेयर डिस्कस्ड एबव, द कंप्यूटर हैज सेवरल कंपोनेंट विच आर यूज्ड एज पाथवे फॉर फ्लो ऑफ डेटा। जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मैंने बताए थे, वैसे बहुत सारे पोर्ट होते हैं। जैसे यूएसबी पोर्ट, अगर आपको माउस कनेक्ट करना है तो उसके लिए यूएसबी पोर्ट होता है। जैसे आपने अपने मोबाइल में चार्जर लगाते हैं ना चार्ज करने के लिए, तो वो चार्जिंग का पोर्ट होता है। अगर आपने कोई ईयरफोन लगा रखा है, लीड लगा रखी है, तो वो ऑडियो जैक होता है, वो ऑडियो पोर्ट होता है। तो वो पीछे बहुत सारे, प्रिंटर को कनेक्ट करना है तो प्रिंटर का पोर्ट होता है, मॉनिटर को कनेक्ट करना है तो उसके लिए VGA पोर्ट होता है मॉनिटर के लिए। इसीलिए इसी तरह बहुत सारे पोर्ट होते हैं, बहुत सारे स्लॉट होते हैं जिसमें हम कोई डिवाइस कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पोर्ट सबको समझ में आ गया। इसी तरह पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई क्या होती है, पावर सप्लाई आप जानते हैं, पावर सप्लाई कंसीडर्ड एज द हार्ट ऑफ अ पीसी। किसी भी कंप्यूटर या मॉनिटर, कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल के लिए क्या जरूरी है, पावर सप्लाई। विदाउट कैबिनेट क्या होता है, जैसे हम लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं तो कंप्यूटर में एक सीपीयू जिसको आप बोलते हैं मॉनिटर रखा होता है जिसपे डिस्प्ले दिखता है, एक सीपीयू बगल में रखा होता है। तो वो सीपीयू एक्चुअल में एक चिप है जो मदरबोर्ड पर लगी होती है, जो मैंने मदरबोर्ड पे दिखाया। लेकिन वो जो बॉक्स दिखता है वो बॉक्स एक्चुअल में कैबिनेट होता है। ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ पीसी एक्सेप्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर प्लेस्ड इनसाइड अ मेटेलिक बॉक्स कॉल्ड अ कैबिनेट। जो मेटेलिक बॉक्स है उसी के अंदर सारे कंपोनेंट, मदरबोर्ड भी उसी के अंदर रहता है, सारी डिवाइसेज और अंदर रहती हैं, आउटपुट इनपुट आउटपुट डिवाइसेज को छोड़ करके और सारे हार्डवेयर उसके अंदर रहते हैं। वो क्या है, सीपीयू कैबिनेट है, उसको हम लोग कैबिनेट बोलते हैं, मेटेलिक बॉक्स होता है।
ठीक है। कैबिनेट के बहुत सारे डिजाइन, बहुत सारे शेप्स आते हैं मार्केट में। अब आते हैं हार्डवेयर, तो समझ में आ गया हार्डवेयर के कितने टाइप्स में होता है। हार्डवेयर में या तो इनपुट डिवाइस होगा या तो कोई आउटपुट डिवाइस होगा, इनपुट और फिर स्टोरेज डिवाइस होगा। स्टोरेज डिवाइस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड वन इज ब्लैंक। आ जाएगी बेटा, स्क्रीन आ जाएगी, परेशान ना होइए। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर that is required to control the working of hardware and help in execution of application are called system software. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पोर्शन को रन कराएं। पहला काम उनका क्या है? हार्डवेयर को रन कराना। दूसरा अदर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनको एग्जीक्यूट कराना, उनके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना। ठीक है। This software performs a variety of functions like file management, storage management, I/O means input output management, etc. सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ में आ गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम प्रोग्रामर द्वारा डिजाइन किए जाते हैं। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई भी दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस पर रन नहीं कर सकता और ना ही हार्डवेयर आपका रन करेगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम लोग डॉस बोलते हैं, विंडोज 95 ये सब पुराने हो चुके हैं, जिससे इसमें विंडोज 7, विंडोज 10 ये चल रहा है। लेकिन ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो 95, विंडो 98, विंडो 2000, विंडोज एक्सपी, यूनिक्स, लाइनेक्स, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। इसके बाद में अब कंप्यूटर लैंग्वेज, इसी में आता है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ कमांड्स understandable by computer directly or after translating a program is a set of instruction written in a computer language। ये कंप्यूटर मेरी लैंग्वेज नहीं समझता है, कंप्यूटर को समझाने के लिए कंप्यूटर की लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। तो लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती हैं? वो मीडियम होते हैं जिसके थ्रू प्रोग्राम राइट किए जाते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम प्रोग्रामर करते हैं, तो प्रोग्रामर कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यानी अगर हम देखें सॉफ्टवेयर के दो पार्ट कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी दो पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट एसेंशियल सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज द कंप्यूटर। विदाउट, भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और मैंने पहले बता रखा है बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम कोई भी काम कंप्यूटर में नहीं कर सकते, यानी कंप्यूटर ऑन भी नहीं होगा क्योंकि इसका हार्डवेयर कोई रन नहीं करेगा। तो हार्डवेयर को रन कराने का काम कौन करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज द कंप्यूटर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर विच मेक द कंप्यूटर रेडी टू यूज बाय प्रोसेस कॉल्ड बूटिंग। कंप्यूटर को जो ऑन करते हैं तो क्या कहलाता है? बूटिंग। कंप्यूटर ऑन करते समय जो टाइम लगता है वो क्या होता है? बूटिंग टाइम। ठीक है। जैसे आपने मोबाइल को शट डाउन किया, स्विच ऑफ किया, मोबाइल को जब आप ऑन करेंगे तो कुछ टाइम लगता है, कुछ 1-2 सेकंड का। वो जो टाइम है वो क्या है? वो बूटिंग टाइम है। कंप्यूटर ऑन या मोबाइल ऑन हो रहा होता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रोसेस दिया हुआ है। स्विच ऑन द कंप्यूटर क्या होगा? ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन रैम। जैसे आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो रैम में जो भी इंस्ट्रक्शन है, रोम में, रीड ओनली मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिक। यहाँ पे एक फिगर है कि डिस्क से रैम में, फिर वो जो रोम है उससे वो रैम में पहुंचेंगे। लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने टाइम में